नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक विशेष ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित होटल वसुंधरा से आज सुबह एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। ये होटल पिछले 30 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। आज सुबह आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को फोन करके बताया कि होटल के भीतर से तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये होटल पूरी तरह खाली और परित्यक्त माना जाता रहा है। जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें वहां एक नियम पुस्तिका मिली। ये नियम पुस्तिका नाइट सिक्योरिटी गार्ड के लिए लिखे गए नियमों से भरी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जब होटल 30 सालों से बंद है तो ये नियम किसने लिखे? इस होटल की कहानी काफी पुरानी और रहस्यमय है। होटल वसुंधरा का निर्माण 1987 में किया गया था और 1993 में इसे अचानक बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां से कर्मचारी और मेहमान रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। इसके बाद कई बार होटल को दोबारा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मजदूर पहली ही रात के बाद वापस आने से इनकार कर देते थे। किसी ने कभी इसकी वजह नहीं बताई। आज रात हम आपको सुनाने जा रहे हैं होटल वसुंधरा में ड्यूटी पर जाने वाले अंतिम व्यक्ति की कहानी। एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था रवि। यह कहानी अत्यंत भयावह है। छोटे बच्चों से अनुरोध है कि वे इसे न सुनें। दर्शकों से गुजारिश है कि कृपया सावधानी बरतें। ये होटल शहर से बहुत ज्यादा दूर है। इतनी सुनसान जगह पर किसी को नौकरी क्यों चाहिए, समझ नहीं आ रहा। और सबसे अजीब बात यह है, जिस दिन प्रिया बीमार पड़ी थी उसी रात मुझे इस नौकरी का पत्र मिला। बिल्कुल उसी समय, जैसे किसी को पहले से सब पता हो। पर शायद ये सिर्फ इत्तेफाक है। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पैसों की बहुत जरूरत है। आज पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है। रात के 10 बज चुके थे। रवि होटल वसुंधरा के सामने खड़ा था। दिखने में होटल बिल्कुल आम था, लेकिन इस होटल से जुड़ी कहानियां ऐसी थीं जो इंसान की रातों की नींद छीन ले। आज की रात रवि भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा बनने वाला था। जब रवि अंदर गया तो वहां उसे कोई नहीं मिला, ना कोई मैनेजर, ना कोई गार्ड, बस खालीपन। तभी उसे अपने कॉन्ट्रैक्टर की बात याद आई। जब तुम वहां पहुंचो तो रिसेप्शन डेस्क के ड्रॉर में तुम्हें एक रूल बुक मिलेगी। बस उसे फॉलो करना और कोई सवाल मत पूछना। हाँ, उन्होंने बताया था कि एक रूल बुक होगी। थोड़ा अजीब है ये सब। कौन ऐसी नौकरी के साथ ऐसे नियम देता है? पर छोड़ो ना, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। कमाल की बात है, यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट ही नहीं है, तो ये होटल चल कैसे रहा है? रवि रिसेप्शन डेस्क की तरफ गया। डेस्क बहुत पुरानी थी। डेस्क के पीछे सर झुकाए हुए एक आदमी बैठा था, एक रिसेप्शनिस्ट। अरे ये कौन है? मुझे नहीं पता था यहाँ और कोई भी होगा। डरा दिया यार। हेलो भैया, हेलो। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। रिसेप्शनिस्ट हिला तक नहीं, सांस तक नहीं ली, कोई हरकत नहीं। लगता है साला पी के सो गया है। कोई बात नहीं, मैं रूल बुक निकालता हूँ। रवि ने ड्रॉर खोला। अंदर एक छोटी सी किताब थी, पीले पड़े हुए पन्ने। जब रवि ने उसे बाहर निकाला तो उसे कुछ अजीब दिखा। एक पन्ना फाड़ा हुआ था, अधूरा, जैसे किसी ने जल्दी में उसे निकाल दिया हो। पर रवि ने इसे नजरअंदाज किया और पढ़ना शुरू किया। मुबारक हो, आपको होटल वसुंधरा में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई है। काम आसान है, होटल का पेट्रोल करना है और नीचे लिखे नियमों का पालन करना है। अरे भाई, इसे तो बिल्कुल हिंदी फिल्म जैसा डरावना बना दिया है। पर ये पन्ना फटा हुआ क्यों है? छोड़ो,
पेट्रोल ही तो करना है। पहले एक मस्त गर्मा गर्म चाय पीता हूँ, फिर काम शुरू करते हैं। रवि किचन की तरफ चला। रास्ता अंधेरा था, सिर्फ कुछ लाइट्स थी जो टिमटिमा रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं और उन पेंटिंग्स के चेहरे जैसे रवि को देख रहे हों। आधे रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। सर, आपको कुछ चाहिए? अरे बाप रे, यहाँ कितने लोग हैं भाई, फिर से डरा दिया मुझे। हाँ, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? मैं यहाँ का नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बिल्कुल सर, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, मैं अभी लाता हूँ। अजीब जगह है ये। चलो देखते हैं क्या लिखा है। रवि जाकर कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी चरमरा गई। उसने रूल बुक निकाली और पढ़ना शुरू किया। और तभी उसने पहला नियम पढ़ा। अगर आपको किचन के रास्ते में कोई वेटर मिले और वो आपसे पूछे कि आपको कुछ चाहिए, तो उसका कोई जवाब मत देना। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्या? एक सेकंड, तो ये वेटर कौन था? और वो रिसेप्शनिस्ट? ओह गॉड, मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। रवि टेबल से उठकर भागा, सीधा स्टेयर्स की तरफ। पीछे मुड़कर नहीं देखा, रुका नहीं, बस भागता रहा। वो पहली मंजिल पर पहुंचा, दीवार से टिक गया सांस लेने के लिए। ठीक है, मैं सेफ हूँ शायद। पर रवि को नहीं पता था कि जो आने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा भयानक है। रवि ने कांपते हाथों से रूल बुक खोली और अगला नियम पढ़ा। अगर आप फ्लोर 1 पर पहुंचते हैं और रूम 302 से किसी के चीखने की आवाज आए, तो समझ जाइए कि उसे पता है कि आप इस होटल में हैं। जितनी जल्दी हो सके रूम 301 में छुप जाइए और जब तक आवाज बंद ना हो बाहर आने की गलती मत कीजिए। बगल वाले कमरे में छुपना? सिर्फ उसी में क्यों? और मेरे पास तो समय भी नहीं है कि